अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। वीवर जर्मन शेफर्ड हमारा 5.5 महीने का हो गया है। इसकी अभी हमने तकरीबन 1.25 किलोमीटर वॉक करवाई है। फिर अब थोड़ी देर रेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि अभी ये छोटा ही है, तो थोड़ा सा वॉक भी ज़रूरी है और थोड़ा सा रेस्ट भी साथ साथ ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा हबस भी है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वॉक नहीं करवाते ताकि कहीं ज़्यादा ही थकावट ना हो जाए, एक्सर्शन ना हो जाए। तो बस लेकिन वॉक ज़रूरी बहुत है। बीमारियों के ख़िलाफ़ वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश से जानवर बिल्कुल एक्टिव रहता है और अगर बाहर घूमता फिरता रहता है तो उससे ये होता है कि कड़वा नहीं होता, किसी को काटता फिरता नहीं है, फ्रेंडली हो जाता है ज़रा, और थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाती है। फिर इसको पता होता है कि किस तरह क्या चीज़ हमारी अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। लेकिन यह है कि वॉक बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बाहर ये फारिग भी हो जाते हैं और बाहर कहीं भी इसने क्या कहते हैं, कोई अपना फार्म पे नहीं फ़ारग होता बल्कि बाहर इसने फ़ारग होना है। इसको बाहर लेके जाएंगे तो यही ट्रेनिंग देनी है इसकी। घुमाना फिराना ज़रूरी है। और डाइट का जहाँ तक ख्याल है तो डाइट सिर्फ 2 टाइम ही दे रहे हैं आजकल, 2 टाइम से ज़्यादा नहीं देनी। और अब ये थोड़ा सा ख्याल कर लें कि जब इसको बाहर रोड पे लेकर जाना है तो आपने इसको, अगर आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो इसको आपने अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, ताकि लेफ़्ट साइड पे रखने से ये होगा कि ट्रैफिक से बचा रहेगा। क्योंकि आपने अगर इसको राइट साइड पे लेके जा रहा है, पीछे को ट्रैफिक तेज़ी से आती है ट्रैफिक, तो ये भी इधर होता है तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, क्योंकि घर के जो जानवर होते हैं ना, इनके एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये आपने बाहर ध्यान करना है। बाहर रोड पे, और इसको कच्ची जगह पे लेके जाना है लाजमन। थोड़ा से ऊंचाई नीचाई पे लेके जाना है, पार्क में ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, ग्रीनरी जगह पे ज़रूर लेकर जाना है। वॉक बहुत ज़रूरी है। और वॉक आपने दोपहर को नहीं करवानी, या बिल्कुल सुबह या शाम को, ज़रा ठंडा ठंडा वक्त हो जाए। चेन इसकी आज एक नई आई है, क्योंकि पिछली चेन इसने तोड़ दी थी, क्योंकि अब ये बड़ा होता जा रहा है डॉगी हमारा, और अब हम इससे मज़ीद मजबूत चेन लेकर आए हैं। लेकिन ये है कि अब मुझे उम्मीद है कि बस महीने 1.5 महीने बाद ही ये चेन दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इसने ये भी तोड़ देनी है। तो वक्त के साथ साथ चेन भी आपको चेंज करनी पड़ती है, और इसकी बेल्ट इतनी रखनी है नेक में कि नेक इसकी खुली रहे, ज़्यादा तंग ना हो, टाइट ना हो। अगर नेक इसकी टाइट होगी तो ये खाने पीने में कम हो जाएगा, तो कमज़ोर हो जाएगा। ये डबल कोटेड है, गर्मी बहुत करता है, तो पानी ज़्यादा पिलाना है, और पानी के अंदर निमकोल भी लाजमी दे देना, ओरस लाजमी दे देना है। अब जब इसको घुमाया फिरा वॉक कराया, तो जब इसको फार्म पे लेके जाना है तो इसको अच्छा पानी फ़ौरन दे देना है, लेट नहीं करना। इसके साथ खेलते रहें, घूमते फिरते रहें, इसके साथ लगे रहें, तो ये खुश रहता है। जर्मन शेफर्ड को अकेला नहीं छोड़ सकते, फिर ये उदास हो जाता है, उस तरह से ब्रॉटअप नहीं होती, उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती, उस तरह से ग्रोथ नहीं करते, ये बीमार हो जाते हैं। तो अगर बीमारी से बचाना है तो इसके साथ बिल्कुल अटैच होना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।